आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 और 16 सेकंड हुए हैं। अब आप उमर मुख्तार से खबरें सुनिए। जम्मू व कश्मीर से सफरी महमूद पर कल रवाना होने वाले आज़मीन किराम की रवानगी से मुत्तलिक तमाम तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से आज़मीन के लिए पहले ही ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने हज हवज़ बमना का दौरा करके वहाँ आज़मीन हज की सहूलत के लिए मुख्तलिफ महकमों की जानिब से फराहम की जा रही खिदमात का आज खुद जायजा लिया। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदोरी ने बताया, हमने जब इंतजामात देखे तो सारे इंतजामात, सारी टीम थी हमारी वहाँ पे, सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ अब हाजीज का इंतजार है। हाजीज को यहाँ से एसआरटीसी की बसेस में हम लोग एयरपोर्ट पे ले जाएंगे, वहाँ पे फ्लैग ऑफ होगा तो इंटरनेशनल टर्मिनल वहाँ से रवानगी होगी और फर्स्ट फ्लाइट जो है आपको पता है कि 4 तारीख को जाएगी। ट्रेनिंग जो है उनको दी गई है बाकायदा। मेरी एक ही विनती रहेगी कि अब अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, किसी के खिलाफ अगर गुस्सा हो, द्वेष हो, साइड में छोड़ें, बिल्कुल इबादत करें अच्छे से और मुल्क की शांति, अपने परिवार की शांति और अपने मन की शांति जो है उसको रखें। और थोड़ा सा वहाँ पे आप ब्रांड एम्बेसडर है हमारे देश के भी, अच्छे से हाइड्रेट रखें अपने आप को, सभी नियमों का पालन करें। पाकिस्तानी फौज ने गुज़श्ता रात को फाड़ा, ओडी और अखनूर सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताज़ा वाक़यात में फिर से बिला इश्तियाल फायरिंग की। इससे पहले ही गुज़श्ता रोज़ के दौरान सरहद पार से फायरिंग के कई वाक़यात पेश आए हैं। दिफाई ज़राया का कहना है कि पाकिस्तानी फौजों ने छोटे दर्जे के हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसका भारतीय अफवाज ने भी मुअस्सर जवाब दिया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने बडगाम असम्बली हल्के में स्वीप सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत दी है ताकि वोटर फहरिस्तों में खसूसी नजरसानी के तहत दावाओं और एतराज़ात को बर वक्त हल किया जा सके। वाज़ेह है कि बडगाम असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। डिविजनल कमिश्नर ने मुतल्लिक़ अफसरों की मीटिंग में स्पेशल समरी रिवीजन की अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए अफसरों से ताकीद की कि वो भारतीय चुनाव कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल करते हुए ये काम अंजाम दे। आज प्रेस की आज़ादी का आलमी दिन है। ये दिन प्रेस की आज़ादी यकीनी बनाने से मुत्तलिक सरकारों को उनके अज़्म की याद दहानी का एक मौका है। इस दिन पर सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर भी बात की जाती है। प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन पर उन सहाफ़ियों को भी याद किया जाता है जिन्होंने अपनी पेशा खिदमत अंजाम दी के दौरान ख़ास तौर पर तनाज़ात वाले इलाकों में अपनी जानें दी है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस दिन के मौके पर कहा कि वो ऐसे सहाफ़ियों की हिम्मत की दाद देते हैं जो सच की तर्जुमानी करते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक आज़ाद प्रेस मुतहरिक जमहूरियत में निहायत अहमियत का हामिल है और हमें न सिर्फ बातों से बल्कि अमली तौर पर प्रेस की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और अब वेव्स से मुतल्लिक़ खबर। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आज तीसरे रोज भी वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की सरगर्मियां शदोमत से जारी है। आज कम्युनिटी रेडियो से मुत्तलिक कौमी सम्मेलन का इनेकाद होगा। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन भारत की बराह रास्त नशरियात से मुत्तलिक मईशत स्ट्रेटजिक तरक्की के लिए ज़रूरी के मौजू पर अपनी नौयत का पहला वाइट पेपर जारी करेंगे। कल समिट में ग्लोबल मीडिया डायलॉग मुनक़िद हुआ जिस दौरान वेव्स एलामिया इख्तियार किया गया। डायलॉग की सदारत वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर और इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णो ने की। इस मौके पर अश्विनी वैष्णो ने कहा, कई देशों के मंत्री यहाँ पे प्रेजेंट हैं, करीब 60 देशों से पार्टिसिपेशन हुआ है और इसमें सभी ने इस तरह के आयोजन को सराहा है। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कभी एक बहुत छोटे से तरीके से स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट एक अच्छी शुरुआत हुई है जिससे कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के पूरे जगत में एक ये बड़ा बेंचमार्क बनेगा। नौजवानों में खासकर बहुत इंटरेस्ट है। दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म was needed for many years. गोवा के शिरगांव में एक फेस्टिवल के दौरान भगदड़ मचने से 6 अफराद फौत और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। जख्मी अफराद का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़ये में हुए इंसानी जानों के नुकसान पर रंजो गम का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है।
ضلع گاندربل کے مختلف تعلیمی اداروں میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے خاتمہ کرنے کے لیے متعدد سرگرمیاں منعقد کی گئی. اس موقع پر طلباء نے کئی ریلیوں میں شرکت کر کے نوجوان نسل کی منشیات کی لت سے دور رہنے کی تلقین کی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.